कुछ देर भक्ति करने से, कुछ देर ईश्वर का नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म मिट जाया करते हैं। इसलिए भक्ति किया करो और अपना काम खुद किया करो। कभी भी किसी से कार्य यहां तक संभव हो मत करवाओ। ईश्वर ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं कर्म करने के लिए। कईयों का बस चले तो दूसरा उसकी जगह टॉयलेट जाए, चारपाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, यार तू ही जाया, पर ईश्वर ने ऐसा बनाया नहीं सिस्टम। सच में ऐसा होता, अदरवाइज ये तो कुदरत का कमाल है कि आपको ही जाना पड़ेगा, जोर लगाना ही पड़ेगा। तो हैरानी होती है हमें देख के आजकल इन चीजों से कि यार अपना काम खुद नहीं करना, क्यों? इसमें शर्म की क्या बात है? गांव में देखो आप, अब तो खैर माहौल बदल गया है। 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती है मां, पालती पोसती है बेचारी, और मर्द कहता है मैं गोद भी नहीं उठाऊंगा, क्यों? मेरी मर्दानगी नीचे हो जाएगी। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे, तुझे कुछ तो हिस्सा बटाना चाहिए। वो बेचारी 9 महीने कष्ट झेल के, और नाम तेरा पड़ेगा बच्चे का, और तू बच्चा नहीं उठाना चाहता। कई जगह देखा हमने, बेचारी के थैला टंगा होता है, इधर थैला, हाथ में बच्चा, और महाशय जी फोन पे टुक 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 करते जा रहे हैं। ये मर्द है या ना मर्द, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ तो धर्म कहते हैं अर्धांगनी की बराबर का हक है, और एक तरफ अपने आप को आप मर्द कहलाते हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं बच्चा उठा लिया, कोई ये ना कह दे ये तो गुलाम है। कमाल की बात है, ये कोई मर्दानगी नहीं है। ये हमें लगता है सबसे बड़ी कमी ये है समाज में। नहीं ऐसा होना चाहिए। आप कम से कम उनका हक तो दो। वो बेचारी ने 9 महीने पाला पोसा, कितनी तकलीफ झेली है, तो अगर आप उठा के थोड़ा उसको ले जा रहे हो या चुप करवा रहे हो, तो इसमें शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। असली मर्द होते ही वो हैं। तो ये है हमारी संस्कृति, ये सिखाती है हमें। ये नहीं सिखाती कि किसी पे जुल्मी करते चले जाओ, किसी को पैर की जुत्ती बना लो, ये नहीं कहती। बल्कि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया है। आपने अनुभव किया हुआ, हमने किया है। जिनके बेटियां हैं, आप यहां बैठे हो, छोटी होगी बेटी, लेकिन मां का काम जरूर करेगी। पापा आपके ये कपड़े में बटन नहीं खुला हुआ है, आप ये खाना खा लो, आप वो खा लो, आप नहा लो, आप ये कर लो, बालों का स्टाइल ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। होता है ना? आपने महसूस किया होगा। जी हाथ खड़े हो रहे हैं तो पता ही है आपको, सभी के हाथ खड़े लगभग। जी हाथ नीचे कर लें। तो होता है। इसलिए पवित्र वेदों में बेटी को मां का दर्जा शुरू से दिया। माई शुरू से, पहले वो मां बाप की मां, फिर शादी हो जाती है, पति की पत्नी तो है, लेकिन एक मां वाला काम भी करती है। अजी आप इस टाइम मत जाइए, इस टाइम ये रुमाल ले जाइए, भागते आप जाते खाना तो जरूर खा जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। यानी वो अपना दर्जा छोड़ती नहीं, वो काम करती रहती है। और बच्चे जब होते हैं उसके लिए तो फिर वो कुर्बान हो जाती है, उसकी मां तो है ही है। तो आप उसको पैरों की जुत्ती बनाते हो, ये मर्दानगी है? कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। चाहे दोस्त मित्र कैसे भी कहें, हो सकता है उनके दिमाग में कमजोरी हो, वो खुद ऐसा हो सकते, लेकिन आप एक उदाहरण बनिए कि नहीं भाई, और उनको जवाब दीजिए प्यार से कि ऐसा है, हम अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो इसमें गलती क्या है। तो हमारी संस्कृति में बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यही वजह है कि आज वो देश जो पूरी दुनिया का गुरु देश कहलाता है, वहां के लोग टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, दुखी हैं, बीमार हैं। अरे वे प्रोटीन जो अभी आया है, शायद आपको पता ना हो, दूध बिलोते हैं पुराने टाइम में, मक्खन निकाल लिया, छाछ जो बचती है उसमें कहा करते छिड्डी सी आती है, असल में वे प्रोटीन होता ही वो, उसमें प्रोटीन का खजाना होता है। राजस्थान में वो लस्सी आज भी पी जाती है, और वहां गांव के गांव में डॉक्टर नहीं, आरएमपी भी नहीं है।
क्योंकि इतनी प्रोटीन डाइट और उनकी हाइट और उनकी बॉडी, ये आज भी कई गांव में ज्यों के त्यों है। तो बच्चों, जो कहते हैं ना यार लस्सी का क्या पीना, छाछ में इतने गुण हैं, लेकिन बस कई हो जाता है ठंडा ज्यादा पी लिया तो नजला वगैरह जुकाम हो जाना, ये तो आपकी कमी है। उसको रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल पीजिए तो वो बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदा भरा पड़ा है इन चीजों से, हमारे घरों में खजाना है, खजाना। लेकिन जब मार का दूसरा लग के आता है तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। चक्कर ये है, कपड़े चाहे प्याज के कट्टे के क्यों ना बने हो, पर मेड इन इटली हो, मेड इन जापान पहनोगे गर्व से, चाहे ऐसे करते ही फट जाए कोई बात नहीं। ये मनोदशा होगी इंसान की। तो फिर आते हैं राम नाम पे। ये तो हम आपको संस्कृति की बात सुना रहे थे, जिस देश में रहते हैं उस देश की चर्चा कर रहे थे। राम नाम सुखों की खान है। कोई भी पढ़े लिखे सज्जन नौजवान बुजुर्गवार माता बहनें यह जानते होंगे, जो हौसला हार जाता है वो जीती बाजी भी हार जाता है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो हारी बाजी जीत जाया करते हैं। और ये हौसला बुलंद कहां से होगा, क्योंकि हौसले की दवाई तो मिलती नहीं। कहीं भी जाओ, क्या आत्मबल का टॉनिक है किसी के पास? झूठ मूठ तो चाहे लिख दे, किसी के पास नहीं है, क्योंकि आत्मबल सबके अंदर है, आपके हमारे सबके अंदर है। और आत्मबल को पैदा करने के लिए एक ही तरीका है, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम, सुमरन, और कोई तरीका नहीं। और हमने ये देखा है ईश्वर का नाम जपने से इतना आत्मबल बढ़ता है कि चौथे स्टेज के कैंसर को भी लोगों ने हरा दिया। ये हमने अपनी आंखों से देखा, प्रूफ है, उनके डॉक्टर साहबान मानते हैं। लेकिन भक्ति तो करनी पड़ती है ना, उसके बिना तो कुछ हासिल नहीं होता। आजकल बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं, यार सीधा कुछ दे दो, भगवान जी से बात हो जाए, बात ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप तो ऐसे चाहते हो कि फर्स्ट क्लास में ही आपको एमए की डिग्री मिल जाए और झट से जाके कहीं पीएचडी करके और आप नौकरी लग जाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है, उसके लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। उसी तरह भक्ति करनी पड़ती, पहले मेहनत, फल बाद में मिलता है। उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में मिलता है। यह सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। ईश्वर के नाम पे पैसा लेने वाला पखंडी हो सकता है, ढोंगी हो सकता है, फकीर नहीं हो सकता। हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, सभी धर्मों के, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मालिक पैसे से मिलता है। अगर वो पैसे से नहीं मिलता तो फिर संत पैसा लेते क्यों हैं? क्या आपने कभी देखा जो आपने पैसा दिया उसको भगवान ने ले लिया हो? आप प्रसाद एक पीस रखते हो, भगवान को खाते देखा कभी? नहीं देखा ना जी। या तो कीट पतंगा खा जाएगा या वहां रहने वाला बाद में उठा लेगा। तो हकीकत यह है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है उसे हम क्या दे सकते हैं? अगर वो बर्फी से खुश होता है, नारियल से खुश होता है, तो हमारे एक दो नारियल पे क्यों आएगा? नारियल की दुकान जहां है वहां ना बैठा रहेगा ईश्वर कि यहां तो खजाना पड़ा भाई। और हलवाई के पास ना बैठ जाएगा जो रोज बर्फी बनाता है, फ्रेश फ्रेश खाएगा। आपका क्या पता बासी चढ़ा दो। तो कभी सोचा करो, लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना मत बनाओ ईश्वर को। बच्चे से काम लेते ना, छोटे बच्चे से, आप भी लेते होंगे कभी कभार, ऐसा होता होगा, बेटा तुझे चॉकलेट दूंगा, टॉफी दूंगा, गांव में चलता गुड़ की डली, थोड़ा गुड़ खिलाऊंगा, चीनी दूंगा, या ऐसा जो भी चलता है, जैसा भी होता है। तो क्या ईश्वर को आप ऐसा नहीं कहते, मेरी नौकरी लगवा दे, 1.25 का पक्का तेरे को चढ़ाऊंगा? सोचो, उधर बच्चा उधर भगवान, होगी ना बराबर। मुझे 10 लाख की फायदा कर दे, मैं तुझे 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे तुझे 10 लाख देने वाला 125 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? कभी सोचा है? तेरे नौकरी लगा देगा और तेरे 5.25 का भूखा है वो। कमाल है। लोगन राम खिलौना जाना,
खिलौना समझ रखा है। अरे ईश्वर से मांगना जायज है, लेकिन देंगे क्या? अगर देना चाहते हो तो ईश्वर जरूर लेगा, और वो है आपके बुरे कर्म कि ईश्वर मेरे पास मेरी जो बुराइयां हैं वो तू ले ले ताकि मेरे पाप खत्म हो जाएं। वो जरूर कबूल मंजूर करेगा और बदले में खुशियों से लबरेज कर देगा।